नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके राशियों की बीमारी की। अलग अलग राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं और उन तत्वों के हिसाब से, उन एलिमेंट्स के हिसाब से आपके जीवन में कमियां आती हैं, डेफिशिएंसी आती है, जिससे आप रोग के शिकार हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे अलग अलग राशियों का तत्व क्या होता है और किस राशि के व्यक्ति को किस तरह के रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, और अगर ऐसी संभावना है तो उससे निपटने के सरल उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा मजबूत रहे, प्रबल रहे, तो महीने में एक बार गुप्त दान जरूर करिए। यानी ऐसा दान जो कोई जान ही ना पाए कि आपने कब किया, किसको किया, जिसमें आपका नाम ना आए। गोपनीय दान अगर महीने में एक बार करते हैं तो इससे आपके जीवन के बंद रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि जो है उसका 3 हिस्सा अग्नि का होता है, 3 हिस्सा अग्नि तत्व का होता है और 1 हिस्सा वायु तत्व का होता है। अमूमन मेष राशि के लोग चंचल होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर फायर एलिमेंट लीड करता है, इसीलिए अग्नि तत्व की समस्याएं यहां पर ज्यादा होती हैं। जैसे रक्त की समस्या, चोट चपेट की समस्या, ऑपरेशन या सर्जरी की संभावनाएं यहां पर ज्यादा होती हैं। तो इनको फायर को बैलेंस करना होगा अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और इसके लिए मेष राशि के लोगों को नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वृष राशि, वृष राशि का 3 हिस्सा पृथ्वी तत्व का होता है और 1 हिस्सा होता है जल तत्व का। इस राशि के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, लेकिन बड़े लेबोरियस भी होते हैं, बड़े मेहनती भी होते हैं। अगर इनका बुद्ध भी अच्छा हो गया तो बड़े खूबसूरत भी होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। यहां पर जो बीमारियां होती हैं वो पृथ्वी तत्व की होती हैं, जैसे त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, जबान की समस्या, वाणी की समस्या, कान नाक गले की समस्या यहां पर होने की ज्यादा होती है। अगर आपकी राशि वृष राशि है तो एक तो भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर खूब पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर का जो विष है, शरीर में जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकल पाए। मिथुन राशि, मिथुन राशि 3 हिस्सा वायु तत्व का है और 1 हिस्सा मिथुन राशि का अग्नि तत्व का मान सकते हैं। मिथुन राशि के लोग अमूमन बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े सनकी भी हो जाते हैं। इस राशि में वायु तत्व की समस्याएं ज्यादा होती हैं, जैसे भ्रम की समस्या, दुविधा की समस्या, लंग्स की, फेफड़ों की समस्या और सांस की समस्याएं यहां पर ज्यादा होती हैं। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, उससे लाभ होगा, और दूसरा मीठा कम से कम खाइए। मीठा कम से कम खाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी राशियों के तत्व और बीमारियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की तमाम समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय संपत्ति संबंधी मामले लटक सकते हैं और नौकरी छूट सकती है, इसमें सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा और धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। कर्क राशि के लिए कौन सा तत्व है और कौन सी बीमारी है?
कर्क राशि शुद्ध रूप से जल तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन भी होते हैं, कहीं ना कहीं दैवीय भी होते हैं। अमूमन कर्क राशि के लोगों को मन की समस्या और पेट की समस्या ज्यादा परेशान करती है। इस राशि के लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए ताकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, भावनात्मक प्रॉब्लम परेशान न करे, और सफेद रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि शुद्ध रूप से अग्नि तत्व प्रधान राशि है, प्योर फायर है। और अगर सिंह राशि के लोगों को देखें तो ये बड़े संघर्षशील होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं और बड़े मेहनती होते हैं। यहां पर अग्नि तत्व की समस्याएं ज्यादा होती हैं, जैसे हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, दुर्घटना की समस्या, ऑपरेशन की समस्या यहां पर होने की संभावना ज्यादा होती है। सिंह राशि के लोगों को भगवान सूर्य की उपासना करना बहुत अच्छा होता है, और अगर ये काले रंग से बचाव करें तो स्वास्थ्य की मुश्किलों से भी बच जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि परफेक्ट राशि है, पृथ्वी तत्व की, अर्थियल एलिमेंट की सबसे मजबूत राशि है। कन्या राशि के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन चालाक और धनवान भी होते हैं। कन्या वालों की जो समस्या होती है वो अमूमन एलर्जी की या इन्फेक्शन की होती है, जैसे एलर्जी की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, स्वार्थी स्वभाव होना, धन के पीछे भागना, ये इनकी बड़ी समस्याएं दिखाई देती है, ये इनकी बड़ी बीमारियां हैं। एक तो इन लोगों को ढेर सारे पौधे लगाने चाहिए, उससे इनका पृथ्वी तत्व मजबूत होगा, और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी राशियों के तत्व और बीमारियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा, कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंता हो सकती है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि। वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ बेवजह बहस हो सकती है, बचना होगा आपको। हालांकि धन का मामला बेहतर है, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि। परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। लंबी यात्रा करने की फिलहाल मनाही है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य वहां पर बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 44%। अनुज कुमार ने हमें मेल लिखा है, झारखंड से लिखते हैं, रांची से। जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1973। जन्म का समय है सुबह 7 बजे। जन्म का स्थान है रांची। लिख रहे हैं कि कर्ज से परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत मेहनत करके पैसा अर्न करते हैं, कर्जा चुकाते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि दोबारा कर्ज में पहुंच जाते हैं। कभी ऐसी स्थिति आ ही नहीं पाती कि बिल्कुल कर्ज मुक्त होकर घूमें, बिल्कुल कर्ज मुक्त होकर रहें। क्या करना चाहिए? देखो अनुज, छठे भाव से हम कर्जा देखते हैं, रोग देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, कभी कभी एकादश भाव से भी देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली छठा भाव और 11वां भाव दोनों ही आपका कमजोर दिख रहा है। तो जिम्मेदारियों का जो पार्ट है, जिम्मेदारियों की जो भूमिका है, वो कुंडली में ज्यादा है। दूसरा, कर्जे के पीछे मंगल और बुध की भूमिका होती है, और ये दोनों ही ग्रह कुंडली में कमजोर दिख रहे हैं। इसी वजह से धन अर्जित करने के बावजूद आप अपने कर्जों से, अपनी बेतरतीब जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक तो बता दूं कि जीवन की जो आर्थिक स्थिति है वो सितंबर 2017 के बाद से ज्यादा बेहतर होगी। बहुत हद तक सितंबर 17 के बाद से आपके कर्जे कम होंगे, आपका प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन परमानेंटली दायित्वों से छुटकारा मिले, कर्जे से मुक्ति मिले, उसके लिए 2 उपाय करेंगे। सबसे पहले एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह एक बार
संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये स्तुति हनुमान जी के सामने बैठकर करें। अगर ये 2 उपाय करें तो आपको कर्जे से छुटकारा मिलेगा और दोबारा कर्जे की समस्या परेशान नहीं करेगी। अब जानते हैं कि तुला राशि का तत्व क्या है और इनकी बीमारियां क्या हैं। तुला राशि वायु तत्व से लबालब भरी हुई राशि है। एयर एलिमेंट यहां पर ज्यादा होता है। तुला राशि के लोग दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, सौंदर्य संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, आर्टिस्टिकल होते हैं, कलाकार होते हैं। इनकी ज्यादातर समस्याएं वायु की होती हैं, जैसे सांस की समस्या होना, लंग्स की समस्या होना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, खर्चे बहुत होते हैं और ज्यादा रोमांटिक बिहेवियर भी इनके अंदर पाया जाता है। इस राशि के लोगों को शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए, शनि मंत्र का जप करना चाहिए और जहां तक संभव हो प्रेम के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 2 हिस्सा जो है वो जल का है और 2 हिस्सा अग्नि का है, यानी जल और अग्नि दोनों इस राशि में मिली जुली पाई जाती है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अमूमन कलाकार होते हैं, साहसी होते हैं, कभी कभी डॉक्टर होते हैं और अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। इनकी समस्या ज्यादातर जल और अग्नि से मिली जुली होती है, जैसे हार्मोन की समस्या, कभी कभी हार्मोनल समस्या सर्जरी तक भी पहुंच जाती है, ज्यादा वजन की समस्या, पारिवारिक जीवन में मुश्किल की समस्या, वो इनको परेशान करती है। इसको बैलेंस करने के लिए, इस समस्या से निकलने के लिए इस राशि के लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ ही साथ दूध का सेवन अगर रेगुलर करें तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। धनु राशि, धनु राशि का जो 2 हिस्सा है वो फायर का है, अग्नि का है, अग्नि तत्व का है और 2 हिस्सा वायु तत्व से मिलकर बना हुआ है। धनु राशि के लोग अमूमन बड़े आध्यात्मिक होते हैं, बड़े बातूनी होते हैं और बड़े साहसी होते हैं। इनकी जो समस्या होती है सेहत की, एक तो डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा होती है, दूसरा हड्डियों की समस्या होना, सर दर्द की समस्या होना, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों का कमजोर होना, ये समस्या है और ज्यादा बोलते हैं, बड़बोलापन भी इनके अंदर पाया जाता है। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो एक तो भगवान सूर्य को जल अर्पित जरूर करिए और दूसरा शारीरिक परिश्रम करिए, शरीर का इस्तेमाल करिए, फिजिकल वर्क करिए ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकते हैं और संतान से सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 83%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको, परिवार की समस्या में सुधार होगा, धन भी आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, कोई मुश्किल अगर आती है तो कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है इस समय कोई नया वाहन आप खरीदें और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 75%। अब जानते हैं मकर राशि का तत्व क्या है और समस्याएं क्या हैं। मकर राशि 3 हिस्सा पृथ्वी तत्व का है और 1 हिस्सा जल तत्व का है। अमूमन इस राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, धनवान बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े अहंकारी भी हो जाते हैं। इनकी ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो भ्रम की हैं, कंफ्यूजन की हैं, दुविधा की हैं, वाणी की हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो एक तो भगवान शिव की निरंतर पूजा करिए और आपका सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, अहंकार से बचाव करिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि 2 हिस्सा वायु तत्व का है और 2 हिस्सा आकाश तत्व का है। इस राशि के लोग जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट होता है, पढ़ाकू होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। अमूमन कुंभ राशि वालों को हड्डियों की समस्या, पेट संबंधी समस्या परेशान करती है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं।
कुंभ राशि वालों को भगवान कृष्ण की पूजा करना बहुत लाभदायक होता है, बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ हल्के नीले रंग का अगर ये प्रयोग करें तो इनके लिए और भी ज्यादा बढ़िया होगा। मीन राशि का 3 हिस्सा जल का होता है और 1 हिस्सा होता है पृथ्वी तत्व का। इस राशि के लोगों के पास बुद्धि और धन का अद्भुत संयोग होता है। बुद्धि भी बहुत होती है, धन भी बहुत होता है, लेकिन कभी कभी इनके जो इमोशंस हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, वो इनको परेशान करती हैं। आमतौर पर मीन राशि वालों को पेट की समस्या से बचना होगा, डायबिटीज जल्दी ना हो जाए इसका ध्यान रखना होगा, और एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए, शिक्षा में बाधा ना आए, इस पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। मीन राशि के लोगों को अपने खान पान की आदत को ठीक रखना चाहिए और थोड़ा समय दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट निकालें, ध्यान करें, पूजा उपासना करें, थोड़ा समय ईश्वर को दें तो आपकी समस्याएं हल होंगी, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। हो सकता है परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य इस समय हो जाए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उनको लाभ होगा, और अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका इस समय तय हो सकता है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 77%। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बाल बहुत तेजी से सफेद हो रहे हों, व्हाइट हो रहे हों, तो क्या करना चाहिए? बाजार में त्रिफला चूर्ण उपलब्ध होता है। त्रिफला चूर्ण बाजार से खरीद लाइए और इसको लोहे के बर्तन में डालकर भिगा लीजिए। स्नान करने के 10 मिनट पहले अपने बालों में अच्छी तरह से इसको लगा लीजिएगा और फिर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसको धो लीजिएगा। ये प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें। आपके जो सफेद होते हुए बाल हैं वो रुक जाएंगे, बाल मजबूत होंगे, मोटे होंगे, घने होंगे, बालों का गिरना रुकेगा, और सबसे बड़ी बात, सफेद होते हुए बालों का जो रंग है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, बालों का रंग बढ़िया हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।